आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। ये देश में आखिर हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, ये किसी से छिप नहीं रहा है। हालांकि जिस तरह से आए दिन प्रशासन भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं, प्रशासन ऐसे कई कार्यों में संलग्न होते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन के पद पर कहीं उंगली उठनी लग जाती है। जी हाँ, जिस तरह से आए दिन प्रशासन के कईयों तमाम मामले ऐसे सामने आ जाते हैं जो देश को झंझोर कर रख देता है, और जो प्रशासन यानी बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी की जो पोस्टिंग होती है, पद होती है, इसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आए दिन जो प्रशासन है यानी बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी है, वो तमाम ऐसे मामलों में फंसे नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में यानी भविष्य में बनने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं देश में नकारात्मक संदेश को भी जारी करता है। एक और मामला यूं ही सामने आया है, जिस तरह से आए दिन आईपीएस और आईएएस अधिकारी की पद से कोई इस्तीफा दे रहा है, तो वहीं कई आईपीएस और आईएएस अधिकारी घोटालों के मामले में फंसे नजर आते हैं। लेकिन जब एक और नया मामला सामने आ जाता है तो फिर से देश में और समाज में गतिविधियां उफान तक पहुंच जाती है, और जिस तरह से जो युवा वर्ग के लोग हैं जिनके सपने होते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने का, उन पर भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार होता जा रहा है हमारा प्रशासन, देश का प्रशासन, एक नई बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें एक प्रशासन यानी आईएएस अधिकारी ने कुछ यूं काम कर दिया है जिसे लेकर जो फिर से आईएएस अधिकारी पद की अवहेलना होने लगी है और उस पद की मर्यादा को भी ठेस पहुंची है। आइए आपके बीच हम साझा करते हैं कि ऐसा क्या एक नया मामला सामने आ गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जाली हस्ताक्षर करने के मामले में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है, और आईएएस अधिकारी का नाम है उदित प्रकाश राय। जी हां, उदित प्रकाश राय पर अपनी अप्रेजल परफॉर्मेंस एनुअल रिपोर्ट्स पर मुख्य सचिवों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है। इतना ही नहीं, जिस तरह से 2007 बैच के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय 2020 से अक्टूबर 2021 तक दिल्ली के निदेशक यानी शिक्षा थे। वहीं उदित प्रकाश राय पर अपनी पोस्टिंग की विभिन्न अवधियों के दौरान अपनी अप्रेजल परफॉर्मेंस एनुअल रिपोर्ट्स के दौरान दिल्ली और अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिवों के कथित रूप से जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है, और राय पर 2017 से 2021 के बीच अपनी अप्रेजल परफॉर्मेंस एनुअल रिपोर्ट्स में 2 मुख्य सचिवों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है। वहीं उपराज्यपाल ने आगे की कार्रवाई के लिए मामला गृह मंत्रालय को भेजने की सिफारिश की, और आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 465 और 471 के तहत जल्दसाजी का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आखिरकार ये कौन है उदित राय, तो हम आपको बता दें कि राय वर्तमान में भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में निलंबित है, जिसमें उन पर दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष पद रहते हुए एक इंजीनियर से रिश्वत लेने का भी आरोप है। और राय जब दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के रूप में कार्यरत थे, तब उन पर दिल्ली के जल विहार में अपने 5 करोड़ रुपए के आधिकारिक आवास के निर्माण के लिए एक हेरिटेज स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने का भी आरोप लगा था। वहीं सतर्कता निदेशालय के अनुसार अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच राय ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में और समीक्षा प्राधिकारी अंडमान एवं निकोबार के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिंदो मजुमदार के फर्जी हस्ताक्षर किए थे। इतना ही नहीं, अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक जब वे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, तब राय ने रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंडमान में तत्कालीन प्रधान सचिव राजस्व और विक्रम देव दत्त और समीक्षा प्राधिकरण तत्कालीन मुख्य सचिव चेतन भूषण सांघी के जाली हस्ताक्षर जाली बनाए गए। इतना ही नहीं, बाद में उन्हें शिक्षा विभाग के निदेशक के रूप में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, और दिल्ली में तैनाती के दौरान अगस्त 2020 से मार्च 2021 के बीच राय ने अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी एच राजेश
प्रसाद और तत्कालीन शिक्षा प्रमुख सचिव और दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव विजय कुमार देव के जाली हस्ताक्षर किए और जांच में पता चला कि उदित राय ने जानबूझकर अपनी अप्रेजल परफॉर्मेंस एनुअल रिपोर्ट्स को इसके पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नहीं बल्कि मैनुअल रूप से भरा था। हालांकि शीर्ष अधिकारियों और अनिंदो मजूमदार और विजय कुमार देव ने राय की रिपोर्टों की समीक्षा करने से इनकार कर दिया और पुष्टि की कि हस्ताक्षर जाली थे। यह फोरेंसिक रिपोर्ट ने भी पुष्टि की हस्ताक्षर अधिकारियों के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि उदित राय किस तरह से जाली हस्ताक्षर कर प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जिस तरह से उन्हें पद की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए थी वो नहीं रख पाए और आए दिन कहीं ना कहीं प्रशासन अगर इस तरह की करतूतें करती है तो वो पूरा देश और सरकार पर उंगलियां उठने का काम करना शुरू हो जाता है। और जिस तरह से उन्हें कार्यरत किया गया था दिल्ली में, तो कभी उनका ट्रांसफर भी किया गया, फिर भी वो लगातार अपने आरोपों को निलंबित नहीं किया और लगातार वो जाली हस्ताक्षर करके अपने एनुअल रिपोर्ट को बरकरार रखे। लेकिन जब पकड़े जाने पर उनसे मांगे की जाए, उनसे बातों का पूछताछ किया जा रहा है, तो पुष्टिकरण के दौरान वो उस हस्ताक्षर को सही कहते हैं, लेकिन फोरेंसिक लैब में जब इसकी टेस्टिंग होती है तो वो हस्ताक्षर भी गलत होते हैं। यानी पूरा मामला ये है कि जिस तरह से वो प्रशासन आईएएस अधिकारी होने के बावजूद फेक हस्ताक्षर करके अपने गरिमा को और नीचे स्तर पर गिराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल बड़े खड़े किए जाते हैं और आए दिन ऐसे कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी को भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है समाज में एक अच्छी छवि बनाने के लिए। तो तब तक इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।